अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यकीनन ठीक होंगे माशाल्लाह। डेली आपसे बातचीत होती है, आपकी मालूमात रखती हूँ, अपनी मालूमात आपको देती हूँ। हर फनकार के बारे में आपको कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके काम के बारे में, वो आजकल क्या कर रहे हैं, किन हालातों में हैं, कैसे हैं, वो सारी मालूमात मैं आपको बताती हूँ। और आज दोस्तों हम लोग जिक्र कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान की बहुत सीनियर लेजेंड अदाकारा बहार की बात हो रही है। बहार बेगम माशाल्लाह बहुत बड़ी फनकारा और बड़ी पढ़ी लिखी, यानी उस दौर में एक पढ़ी लिखी लड़की का फिल्म इंडस्ट्री में आना बहुत बड़ी बात समझा जाता था। जबकि आपको पता है फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर अनपढ़ लोग आर्टिस्ट ऐसे ही आते थे जो मजदूरी के लिए आते थे, तो अल्लाह ताला उनको कामयाब कर देता, वो बाद में पढ़ना भी शुरू कर देते थे, उनकी गुफ्तगू भी अच्छी हो जाती थी। लेकिन ये बहुत अदाकारा थी, पढ़ी लिखी थी और माशाल्लाह इन्होंने आके इंग्लिश फर बोली। और कई बेचारे ऐसे डायरेक्टर थे पंजाबी के जो बेचारे घबरा जाते थे और इनको लेने के लिए थोड़ा सा परेशान भी हो जाते थे कि वो तो इंग्लिश बहुत बोलती हैं, हमें तो बोलनी नहीं आती। तो उनके साथ माशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक़, बहुत अच्छा प्यार और बड़ा, वैसे वो बड़ी सख्त थी, मतलब बहुत गुस्से वाली थी और उनको देख के भी डर लगता था। और मैंने शुरू तो मैं उनके साथ बहुत बाहर की फिल्मों में काम किया, जैसे उनके साथ मेरी बहुत सारी फिल्में थी, जट ते डोगर, पंजाबी की शेर मामा, जितनी पंजाबी फिल्मों की बहार बेगम सुल्तान राय की माँ होती थी, किसी में मेरी माँ होती थी, किसी में किसी की माँ होती थी। उनका एक बड़ा दबदबाव रख रखाव होता था और बड़ी मूडी होती थी। अगर उनका मूड है तो उन्होंने शूटिंग करनी है, अगर उनका मूड नहीं है तो डायरेक्टर की भी जरूरत नहीं है कि उनको कहें जी आके सीन करें। तो इसी तरह एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं असलम डार साहब की फ़िल्मों में काम करती थी। असलम डार साहब ने कभी उनको अपनी फ़िल्म में नहीं लिया था। वो हमेशा सबिया भाभी को, नैयर सुल्ताना बेगम को और तानी बेगम को और वो ऐसे लोगों को अपनी फ़िल्मों में रखते थे क्योंकि उनका कुछ ट्रेंड भी कुछ और टाइप का होता था। एक दफ़ा मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने बहार बेगम को अपनी फ़िल्म में कास्ट किया। पंजाबी की फ़िल्म थी सिलसिला, जिसमें सुल्तान राय, मुस्तफ़ा कुरैशी, अंजुमन, मैं और बहार बेगम और सीमा बेगम, पता नहीं कौन कौन, काफ़ी फनकार थे उसमें। तो अब वो बाजी बहार बड़ी खुश हुई, उन्होंने कहा कि मुझे डार साहब ने साइन किया है। और एक आर्टिस्ट को ये होता है ना कि फलां डायरेक्टर ने मुझे नहीं लिया, तो उसके दिल में एक वो होती है कि इसने मुझे क्यों नहीं लिया, क्या वजह। तो वो फिर इतना बहार बेगम के साथ हम लोगों का और मज़ीद प्यार बढ़ गया क्योंकि डार साहब की वजह से वो फिर हमारे घर भी उनका बहुत ज़्यादा आना जाना हो गया। मेरी अम्मी के साथ बहुत प्यार करती थी, मेरे भाई की शादी में आई, मेरी बहन की शादी में आई। फिर मुसलसल वो जब कभी भी कोई शूटिंग स्टूडियो में, नहीं तो बारी स्टूडियो में उनका अपना ऑफिस था, जब कभी उनकी जल्दी शूटिंग पैकअप हो जानी तो मैं रास्ते में थी, तो उन्होंने मेरी तरफ आ जाना। जैसे सुल्तान राय साहब मेरी तरफ आ जाते थे, काफ़ी लोग, नादरा बेगम भी आ जाते थे। तो आर्टिस्टों के साथ मेरा अच्छा ताल्लुक़ था, तो बैठे हमने खाना शाना खाना, गपशप लगानी। तो जितना हम लोग ये समझते हैं कि बहार बेगम बहुत सख्त है, ऐसा नहीं, वो उतनी पोलाइट भी थी और वो माशाल्लाह बड़ी समझदार, पढ़ी लिखी और जिनके साथ उन्होंने अच्छे तरीके से बात कर। मेरे साथ तो उनका दोस्ताना माहौल था। मैं तो कभी कभी उनसे मजाक पे ये भी कहती थी, बाजी फलाना ताड़ा बड़ा आशिक है तो नहीं कि चल नहीं, मैंने कहा नहीं बाजी आप यकीन करें वो आपके तो अभी भी इतने फ़ैन है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो वो मुझे ना बहुत प्यार करती थी, कहते थे तू मैं ना मजाक करनी। मैंने कहा नहीं बाजी मैं सच कहनी है, ताड़े बहुत फ़ैन ने अभी भी। बाजी ने माशाल्लाह हज किया, माशाल्लाह बाजी ने अपने बच्चों को बहुत आला तालीम दी। इस वक्त उनके दोनों बेटे माशाल्लाह कनाडा में हैं और बड़े वेल सेट हैं, दोनों मैरिड हैं। और पिछले दिनों में बाजी की कुछ तबीयत ख़राब हुई तो वो उनको अपनी मामा को ले गए उधर ही, तो उन्होंने काफ़ी इलाज करवाया उनका, लेकिन अब बेहतर है माशाल्लाह। लेकिन अभी वो किसी के सामने नहीं आ रही, कभी पाकिस्तान आती हैं फिर चली जाती हैं फिर आ जाती हैं, लेकिन मुसलसल उनके साथ मतलब एक जो पहले मेरा रेगुलर मिलना जुलना था ना कि कभी कोई मिलाद शरीफ हुआ है तो उन्होंने आना है, कोई न्याज है तो उन्होंने आना है।
تو اب ذرا کچھ عرصے سے ان کی طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے، اور سب دوستوں سے یہ دعا کروں گی کہ آپ لوگ، یہ کہوں گی کہ آپ لوگ ان کے لیے اسپیشل دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے، اور وہ بہت جلد دوبارہ اب فیلڈ میں آئیں، اپنی دوبارہ کام کریں، اسی طرح دوستانہ ماحول میں رہیں۔ دوستوں میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جو آرٹسٹ دن رات فلم انڈسٹری میں کام کرتا ہے نا، جب اس کو گھر میں بیٹھنا پڑ جائے، یا اللہ نہ کرے وہ بیمار ہو جائے، یا اس کو کوئی لینا بند کر دے فلم میں، تو آپ یقین کریں آتا تو وہ ادھر ہی مر جاتا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ فنکار زندہ تبھی تک رہتا ہے جب تک لوگ اس کو فلموں میں لیتے رہیں، فلموں میں وہ نظر آتا رہے، پورا دوستانہ ماحول، آرٹسٹ ان کے ساتھ ملیں جلیں، وہ ساری باتیں ان کے قریب قریب کی وہ اچھی ان کو ملتی رہیں، تو فنکار کبھی نہیں مرتا۔ اور میری امی کہتی تھی کہ فنکار کبھی مر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر فنکار مر بھی جاتا ہے تو اس کی لوگ آواز بھی سنتے ہیں اور اس کو سکرین پہ بھی دیکھتے ہیں، وہ تو زندہ ہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا دوستوں میری باجی بہار کے لیے بہت دعائیں ہیں، اور آپ کے لیے اسپیشل میں آپ کو ریکویسٹ کروں گی آپ لوگ بھی ان کے لیے بہت سی دعائیں کریں تاکہ وہ جلدی جلدی ٹھیک ہو جائیں، ہم میں پھر آئیں، کام کریں، ہم ان سے ملیں، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کو ویسی بہاروں کی طرح رکھے جیسے وہ بہار ہے۔ بہت شکریہ جی، آپ کی دردانہ رحمان۔ ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ۔